हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 6.3 जो कि आपकी क्लास 10th बालाजी प्रकाशन की बुक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये आपका एक्सरसाइज 3.6.3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। इसमें आपको कई तरह के क्वेश्चन मिक्सअप दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। दिया गया आपको, देखिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं और कह रहा है शीर्षों वाले त्रिभुज का केंद्रक बताइए। ठीक है, तो इसको कैसे बताना है, जैसे कि आपसे कह दिया जाए शीर्षों का केंद्रक बताइए, तो सिंपली क्या करना है, यदि आप फार्मूले से रट्टा मारना चाहते हो तो रट्टा मार लीजिए, नहीं तो एकदम सिंपल ट्रिक समझिए। देखिए पहले तो आपको हम बता दें किताबी अनुसार, किताबी ज्ञान जैसे कह दिया जाए, आपको एक त्रिभुज दिया गया है, इनके शीर्ष दिए गए हैं। देखिए आपका 7, 5 दिया गया है और 5, 7 दिया गया है और -3, 3 दिया गया है। ये आपके शीर्ष दिए गए हैं। मान लीजिए इनको आप ABC मान लीजिए, जैसे इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C। इस प्रकार आप मान लेना है आपको सिंपली। ठीक है, अब करना क्या है, इसको केंद्रक बताना है। तो केंद्रक आपका क्या होगा, देखिए इसका आधा, इसका आधा और इसका आधा, जो ये बीच में होगा ये आपका केंद्रक हो। तो केंद्रक किस तरह निकालना है आपको, सिंपली समझिए एक फार्मूला केंद्रक के लिए। यदि देखिए 2 पॉइंट हो तो 2 को करना है, यदि 3 पॉइंट हो तो 3। देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं केंद्रक, लिख लेते हैं। ठीक है, सेंटर, केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ट्रेंगल मत निकालना है आपको, सेंट्रॉइड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सभी को प्लस कर लीजिए, x1 x2 और x3। तो फार्मूला क्या होता है आपका, x1 प्लस x2 प्लस जैसे जितने भी हों बस क्या करना है, जैसे x3 है तो नीचे भी कितना करना है आपको, x3 करती है 3 कर देना, 3 बार आप ऊपर जोड़ें 3 बार नीचे कर देना है, कॉमा लगा लेते हैं। y के लिए निकालना है, देखिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान में क्या कर दीजिए, 3 कर दीजिए। सिंपली यही एक फार्मूला है आपका, बस रख दीजिए सभी के मान। देखिए आपका ये x1 हो जाएगी, x2 हो जाएगी, x3 सभी को रख दीजिए 7 प्लस रख दीजिए 5 प्लस रख दीजिए यहाँ से -3 है तो रख दीजिए -3, बटे में क्या करेंगे 3 लिख देंगे, कॉमा लगा लेते हैं। इस y की जगह क्या रखेंगे, 5 7 3 रखेंगे, यहाँ लिख देते हैं 5 प्लस 7 प्लस में 3, बटे में क्या लगा लेते हैं, यहाँ से 3 लगा लेते हैं। 7 5 क्या हो जाएगा 12, 12 में से 3 घटाओगे बताइए कितना आ जाएगा 9, बटे में क्या लिखा हुआ है 3, कॉमा लगा लीजिए। 7 3 10 5 15 हो जाएगा कि नहीं, तो 15 बटे में बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ से 3। इसको जैसे फाइनली सॉल्व करोगे तो 3 से कट जाएगा, 3 का नाम 3, 3 3 9 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 का नाम 3, 3 बचे 15 से भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 5। देखिए सभी क्वेश्चन को आप एकदम आसान तरीके से समझेंगे तो एकदम डिटेल में आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो बने रहिएगा ये वीडियो पर, लास्ट तक आपको जरूर से पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिया गया है आपको, इसमें भी सेम वही चीज़ करना जिस तरह आपने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, और कुछ अलग से इसमें आपको नहीं करना है। इसको भी देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है आपको 6, 0 दिया गया है और 0, में 8 दिया गया है। क्या निकालना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, यहाँ से उसी प्रकार निकाल लेंगे। इसका भी मध्य बिंदु यहाँ लिख लेते हैं, मध्य बिंदु लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, मध्य बिंदु लिख लेते हैं। इक्वल टू लगा लीजिए, एक्स के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस x1 प्लस x2 अपान 2, वाई के लिए क्या हो जाएगा बताइएगा, y1 प्लस y2 अपान में 2। ठीक है ना, बस इतना ही फार्मूला रखना है आपको, और कुछ कहीं ज़्यादा बातें इधर उधर की नहीं करना है। ये क्या बन जाएगा, x1 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका, x2 बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ रख लेते हैं। देखिए x के लिए क्या हो जाएगा बताइएगा, x1 प्लस x2 जोड़ लीजिए, 6 प्लस 0 अपान में 2, कॉमा लगा लीजिए, 0 प्लस 8 कर दीजिए, 0 प्लस 8 अपान में 2। बात समझ में आई कि नहीं आई है। ये क्या बन जाएगा आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2। बस x1 प्लस x2 करना है, y1 प्लस y2 करना है। तो बताइए कितना आ जाएगा, देखिए 6 को जो 0 से जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, 6 ही रहेगा अपान में 2, कॉमा लगा लीजिए। 8 को 0 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, 8 अपान में 2। जैसे इसको 2 से काटोगे तो बताइए 2 ताही 6, इसको 2 से काटोगे कितना आ जाएगा, 2 चक्को 8 आ जाएगा। इधर ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर मध्य बिंदु के हो जाएंगे। है ना, कितना आसान क्वेश्चन। देखिए सभी क्वेश्चन आपको हम आसान तरीके से ही बताने का प्रयास करेंगे। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। दिया गया है बिंदु 3 का -3, 4 दिया गया है, वह 3, -4 को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए, यानी कि इसके मध्य बिंदु के भी निर्देशांक आपको बताना है। तो जिस तरह अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया उसी प्रकार इसको भी कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को जिस प्रकार दिया गया उसी प्रकार नोट कर लीजिए। -3, 4 दिया गया है और क्या दिया गया है, 3, -4 दिया गया है। हमने एक ही फार्मूला बताया आपको, x1 प्लस x2 अपान में 2। देखिए हम डायरेक्ट ही फार्मूला रखते हैं, इधर उधर के लिखने वाली बातें नहीं करते हैं।
कॉमा लगा लीजिए y1 प्लस y2 अपान में 2 कर दीजिए। देखिए x1 और x2 की तो वैल्यू आपको पता ही होगी, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। जो पहले लिखा हुआ होता है वो x होता है, जो बाद में लिखा हुआ तो हमारा y होता है। ये बात समझ लीजिएगा। अब देखिए x1 की वैल्यू माइनस का 3 है, प्लस का 3 रख दीजिए यहाँ, -3 प्लस 3 बटे में कितना रख दीजिए 2, कॉमा लगा लीजिए। ये क्या लिखा हुआ y1 कितना है 4 है, प्लस लगा लीजिए y2 कितना है माइनस का 4 है, बटे में क्या लिखेंगे यहाँ से 2। ठीक है ना। 3 से 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा जी, देखिए माइनस का 3 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 0 बटे नीचे लिख दीजिए 0। इधर क्या हो जाएगा देखिए 4 में से 4 को घटाएं कितना आ जाएगा 0, नीचे कितना आ जाएगा 2। ठीक है। अभी ये कितना हो जाएगा, जैसे 0 से बटे 2 लिखेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा 0, 0 बटे 2 कितना हो जाएगा आपका 0। तो 0 कामा 0 आपके क्या हो जाएंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, है ना। कितना आसान। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बिंदु 1,3 और -4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में के अनुपात से अंत विभक्त, क्या करें अंतः विभक्त। देखिए अंतः विभक्त और बाह्य विभक्त में बहुत ही अंतर है। जब अंतः विभक्त होता है, देखिए इसको अच्छे समझिएगा और ध्यानपूर्वक हमेशा के लिए याद रखिएगा। जब हमारी अंतः की बात हो यानी कि मन के अंदर की बात हो तो क्या होती है बताइए, पॉजिटिव होती है कि नहीं होती है। यदि आपकी मन की बात कर दिया जाए तो अच्छी लगती है। इस तरह इसको याद कर लीजिए, जब अंतर की बात हो तो पॉजिटिव, और जब बाहरी बात कह दिया जाए क्या हो जाए बाह्य की बात हो यानी कि बाहरी बात हो तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है। यदि आपसे कह दिया आपके लिए कोई बुरी बात हो तो क्या होगी आपके निगेटिव, आपके लिए क्या होगी निगेटिव होगी, नकारात्मक होगी, खराब लगेगी। और यदि आपके लिए अच्छी बात यानी अंतर्मन की बात कर दी जाए तो बहुत अच्छी लगेगी, प्लस कर दीजिए। ठीक है। तो जब देखिए अंतः की बात हो तो क्या करना आपको प्लस करना है, जब बाह्य की बात हो तो माइनस करना। अब देखिए प्लस माइनस क्या करना है वो समझिए। ठीक है। तो देखिए इधर समझिएगा, जैसे कह दिया जाए ये आपका क्या है x1 है, ये y1 है, x2 है, क्या y2। तो देखिए जो आपका पहले यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट कर लेते हैं 1,3 इधर के लिख लेते हैं -4,6 लिख लेते हैं। इधर क्या लिखा हुआ है 2:1 दिया गया है। अब देखिए सभी के पहले इसमें नामकरण कर लीजिए। ये फार्मूला क्या लगाना है पहले वो समझिए। तो फार्मूला यहाँ से आपका हो जाएगा, x के लिए निकालना होगा तो फार्मूला होता है mx2 प्लस n(x1) अपान में कितना होता है आपका 2 होता है, सॉरी m प्लस n होता है, क्या होता है m प्लस में n होता है। ठीक है। अभी आपको सारी वैल्यू बताएंगे कि m क्या है, n क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है। ठीक है ना। अभी देखिए y के लिए निकालना तो फार्मूला क्या होता है आपका my2 प्लस n y1 अपान में कितना होता है आपका m प्लस में n होता है। बस एक ही फार्मूला लगाना है। यदि x के लिए निकालना है तो आपको ये लगाना है, y के लिए निकालना है तो ये लगाना है। अब देखिए आपको x और y दोनों ही निकालना है तो पहले वैल्यू समझिए। ये आपका क्या हो जाएगा x1, ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2। इसको मान लीजिए m, इसको मान लीजिए n। समझ गए बात को। बस रख दीजिए वैल्यू फार्मूले में। तो यहाँ से बताइए x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, x इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी है 2 है तो यहाँ रख दीजिए 2। x2 की वैल्यू कितनी है बताइएगा -4, यहाँ लिख दीजिए गुणे -4 लगा दीजिए। प्लस लगा है तो प्लस, देखिए अब माइनस प्लस की बात हो रही थी ना। देखिए जब अंतः की बात हो तो हमने कहा था कि प्लस लगेगा, जब अंतः की बात हो तो प्लस, जब बाहरी की बात हो तो क्या करना है आपको माइनस लगाना है। देखिए आपको एक क्वेश्चन इस तरह को भी मिलेगा, उसमें आपको क्या करना है माइनस करना होगा। ठीक है ना। यहाँ जो आपको m प्लस n के बीच में माइनस, और यहाँ भी आपको माइनस करना है, जहाँ आपको प्लस करना है वहाँ हमें माइनस करना है। अब देखिए प्लस लगा लीजिए, n की वैल्यू कितनी है 1 इंटू लगा देते हैं, x1 की वैल्यू कितनी है 1 है तो यहाँ 1 लिख देते हैं। अब आने बताइए कितना हो जाएगा m प्लस n, तो 2 प्लस में 1 हो जाएगा। चलिए अब y की बात करते हैं तो y इक्वल टू में कितना हो जाएगा बताइएगा। m की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू बताइए कितनी है बताइए, यहाँ से लिखिए ना y2 के लिए 6, क्या लिख लेते हैं 6। प्लस लगा लीजिए, n की वैल्यू कितनी है 1 इंटू लगा दीजिए, y1 की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ लिख दीजिए 3। ठीक है। अपान में नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस में 1 यानी कि m प्लस n हो जाएगा। इसके आगे देखिएगा कितना हो जाएगा ये, इसको जैसे आप आगे सॉल्व करें 2 चक्को 8 तो माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, बटे कितना आ जाएगा बताइएगा 3 आएगा कि नहीं 3। उसी प्रकार इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो 6 दूना 12 प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ से 3, 3 का नाम 3 होगा ना, बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू में कितना आ जाएगा, जैसे आप 8 में से 7 को घटाएं कितना, सॉरी 8 में से 1 को घटाएं कितना आ जाएगा -7 बटे में 3 आ जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार y इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा, 12 में 3 जोड़ दीजिए 15 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ से 3, 3 का नाम 3, 3 बचे 15 से काट दीजिए, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो इसको नोट कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। पहले x होता है उसके बाद y होता है,
पहले क्या होता है, एक्स होता है, उसके बाद वाई होता है। तो कैसे नोट करना है, एक्स कितना है -7/3 है, और वाई कितना है आपको बताइएगा 5 है। यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कितना आसान क्वेश्चन। बस क्या करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को पढ़ना है। इतना आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, ये आपका फार्मूला है। और देखिए ये इस फार्मूले का यूज आपको अधिकतर क्वेश्चन में करना है, इसलिए इसको आप अच्छे तरीके से पहले रट लीजिए। क्या कर लीजिए, इसको रट लीजिए, इसको और इसको आप अच्छे तरीके से पहले रट लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ से आपका कौन सा था, 4 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिया गया है उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु दिए गए है, देखिए 2, -3 और 4, -4, 6 दिया गया है, को मिलाने वाली रेखाखंड 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित कर रही है। देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, अंतः विभाजित कर रही है। तो जिस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, सेम क्वेश्चन नंबर 5 भी है आपको, ठीक है। तो बस क्या करना, हम यही फार्मूले को ऐसे करके रख लेते हैं, बस आपको इसी में नोट कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसको और ऊपर कर लें ताकि आपको डिस्टर्ब ना क्लियर हो, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया है, 2, -3। तो यहाँ पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को नोट करते हैं। क्या दिया गया है, 2, -3 दिया गया है, और क्या दिया गया है, -4, 6 दिया गया है। ये दिया गया है ना। देखिए क्या दिया गया है, 2, -3 और -4, 6 दिया गया है, और रेखाखंड क्या दिया गया है आपको, 1:2 दिया गया है। तो यहाँ लिख लेते हैं 1:2 दिया गया है। बस यही बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा आपका y2, ये क्या हो जाएगा m रेशियो में n हो जाएगा। हो गया कि नहीं। बस फार्मूला आपके सामने ही रख दीजिए। फार्मूले में x के लिए निकालना, तो यहाँ से x लिख लीजिए। m की वैल्यू बताइए कितनी है, 1 इंटू लगा लीजिए। x2 की वैल्यू बताइए कितनी है, -4, यहाँ लग देते हैं -4, प्लस लगा लेते हैं। क्या लगेगा, प्लस ही तो लगेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है। तो n की वैल्यू बताइए कितनी है, 2 है, तो यहाँ रख दीजिए 2। उसके बाद इंटू लगा लीजिए। x1 की वैल्यू बताइए कितनी है, यहाँ से 2 है कि नहीं, यहाँ लिख दीजिए 2। अपान में कितना हो जाएगा आपका m + n, यानी कि 1 + में 2 हो जाएगा। समझ गए। उसी प्रकार आप y निकाल लीजिए। तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा m कितना है आपका 1 इंटू में y2 कितना है बताइएगा 6, तो यहाँ रख दीजिए 6, प्लस लगा लीजिए, n रख दीजिए 2, और y1 कितना है -3 बटे लगा दीजिए 1 + में 2। होगा कि नहीं होगा। इसको जैसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा 4 गुणे करेंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा, प्लस लगा लीजिए 2 दूना कितना हो जाएगा 4, होगा कि नहीं। 4 बटे में कितना आ जाएगा, 1 2 कितना करेंगे 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उसके बाद इसको जैसे जोड़ेंगे तो 6 गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा बताइए 6, और 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा -6, क्योंकि देखिए -3 है ना, ये इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। नीचे कितना आ जाएगा बताइएगा 3, ठीक है। अब देखिए जैसे आप 4 में से 4 को प्लस करिए, यहाँ समझिए x इक्वल टू में क्या निकल के आएगा, 4 माइनस का है प्लस का है, कितना बचेगा आपका 0/3, ठीक है। उसी प्रकार y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 6 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 0/3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू भी कितनी आ रही है 0, और y की वैल्यू भी कितनी आ रही है 0। कैसे लिखते हैं बताइएगा, x कामा y लिखते हैं कि नहीं, कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं x कामा में y लिखते हैं। तो बताइए x की वैल्यू कितनी है 0, और y की वैल्यू कितनी है 0। इस प्रकार आपको दोनों आंसर को निकाल लेना है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका ही आसान नहीं था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है उस बिंदु का भुज ज्ञात कीजिए। क्या इस बार आपको निकालना है, भुज निकालना है। भुज ज्ञात कीजिए जो बिंदु आपको 0,4, 0,8 को मिलाने वाली रेखा 3:1 अनुपात अंतः विभाजित करता है। तो जिस तरह आपने अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया है, 5 किया है, सेम उसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी है, कोई भी अलग नहीं है। बस इसमें क्या निकालना, आपको भुज निकालना है। तो भुज हम क्या, भुज किसको बोलते हैं बताइए, भुज हम किसको बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपको एक्स का मान केवल निकालना है। चलिए सभी पहले वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू क्या दी गई है आपको, दी गई है 0,4, तो यहाँ लिख लेते हैं 0,4 लिख लेते हैं। और दूसरी वैल्यू कितनी दी गई है आपका 0,8 दी गई, तो 0,8 लिख लेते हैं। और रेशियो क्या दिया गया है 3:1 दिया गया है। सभी के नामकरण कर लीजिए आसान तरीके से। ये क्या हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1, ये कितना हो जाएगा x2, ये कितना हो जाएगा आपका y2, ये हो जाएगा m रेशियो में n। इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना। बस इन्हीं वैल्यू को आपको रख देना है। फार्मूला क्या होता है, देखिए x के लिए हमने बताया था ना आपको, m x2 + n x1 अपान में m प्लस में n होता है फार्मूला। बस इसी फार्मूले में रख देना है x के लिए। देखिए m की कितना मान है 3, यहाँ रख दीजिए 3, गुणा लगा लीजिए। x2 का मान बताइए कितना है 0, तो यहाँ लिख दीजिए 0, प्लस लगा लीजिए। n का मान कितना है 1,
इंटू में x1 का मान कितना है 0, तो यहाँ लिख देते हैं 0 अपान में कितना आ जाएगा। देखिए हम जानते हैं इस तरह क्वेश्चन आपको शायद आ भी रहे होंगे, तो आप लोग वीडियो स्किप करके देख लेंगे, ठीक है। तो आप स्किप कर लीजिएगा। देखिए जैसे आप पढ़ते हैं कोई चीज़ को 1 से 2 बार देखते हैं तो आपको नई नई तरीके की जानकारी भी मिलती रहती है, ठीक है ना। तो m प्लस एन कितना है बताइएगा, 3 प्लस में n 1 हो जाएगा। तो बताइए 3 का गुणा 0 से कराओगे कितना आ जाएगा 0, 1 का गुणा 0 से कराओगे कितना आ जाएगा 0, नीचे कितना आ जाएगा 4, 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0 बटे में 4 कितना आ जाएगा बताइएगा 0 ही तो आएगा। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 0, जो क्या हो जाएगा आपका भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से भुज का मान आपने निकाल लिया, ठीक है ना। इस प्रकार आपको इसका भी आंसर निकाल लेना है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आप कर दीजिए ताकि आपके सभी दोस्त जुड़ जाएँ हमारे चैनल से। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है 7। यदि बिंदु आपको 4, 0 दिए गए हैं, बिंदुओं -8, 13 और x, 7 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। क्या है ये मध्य बिंदु है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या बात हो रही है, मध्य बिंदु ना कि रेखा की बात हो रही है। देखिए ये आपको मध्य बिंदु पहले दे दिए गए हैं, और जिस तरह आपने अभी क्वेश्चन नंबर क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 किया है, उसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है। अभी देखिएगा कैसे करना है। तो पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7, 4, 0 बताइए क्या है आपके ये मध्य बिंदु। इनको थोड़ा दूर लिख लीजिए, नहीं मिस्टेक हो जाएगी। बिंदु क्या दिए गए हैं, -8, 13 दिया गया है, और क्या दिया गया है x, 7 दिया गया है। मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला पहले बताइए आप। अभी आपको हमने बताया था ना क्वेश्चन नंबर 1 में। बताइए क्या होता है मध्य बिंदु का फार्मूला निकालने x के क्या होता है बताइएगा, x1 प्लस x2। ये क्या है x1 है, ये x2 है, अपान में कितना होता है 2 होता है। y के लिए क्या होता है बताइएगा, y1 प्लस y2 अपान में कितना होता है आपका 2 होता है। यही फार्मूला लगाना। इस बार देखिए आपको क्या पता है, x और y की वैल्यू पता है। बताइए ये कितना हो जाएगा आपका x, ये कितना हो जाएगा आपका y हो जाएगा। समझ गए ना। ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये कितना हो जाएगा आपका y2। देखिए x2 की इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, x लिखेंगे। समझ गए, नहीं तो ये x हमारा क्या हो जाएगा मिक्सअप हो जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 4, बराबर लगा लीजिए। x1 की वैल्यू कितनी दी गई है बताइए, -8, तो -8 लिख दीजिए। आ रही ना बात समझ में। उसके बाद देखिए x2 की वैल्यू कितनी दी गई है बताइएगा, x दी गई है तो यहाँ लिख लेते हैं हम, x लिख लेते हैं, अपान लगा लेते हैं 2, ठीक है। उसी प्रकार देखिए हमको x का मान निकालना तो इसी से निकाल आएगा, इसकी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर भी हम लिख लेते हैं यहाँ से y का मान कितना दिया गया है 0, इक्वल टू लगा लेते हैं। y1 का मान कितना दिया गया है बताइए 13, प्लस में y2 का मान कितना दिया गया है 7, नीचे लगा दीजिए आप 0, ठीक है। क्योंकि आपको x का ही मान निकालना, तो आप x का मान तो इसी से निकाल सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत आपको नहीं है। समझ गए ना। तो चलिए इसके नीचे मान लीजिए 1, 1 का गुणा इससे कराइए, 2 का गुणा 4 का गुणा 2 से कराइए। तो जैसे 1 का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, -8 ही रहेगा और प्लस का x ही रहेगा, इक्वल टू की तरफ चलते हैं। 4 का गुणा 2 से कराओ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए, 8 आएगा ना। अब देखिए ये x उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए, 8 को उधर भेज दीजिए। तो ये देखिए 8 तो ये वाला है, 8 उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा आपका प्लस, और 8 को 8 जैसे जोड़ोगे कितना आ जाएगा 16। तो x का मान बताइए कितना आ गया यहाँ से 16। तो बस लिख लीजिए x इक्वल टू कितना आ गया आपका 16 आ गया, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका देखिए x इक्वल टू हमने सीधा सीधा मान आपको निकाल के दिखा दिया है। चलिए अब एक देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको, वह अनुपात बताना है। -4, -3, 5, 2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष को काटता है। देखिए जब आपको x अक्ष काटे, ये बात अच्छे से समझिएगा, जब आपको कह दिया जाए कि x अक्ष को काट रहा है तो बताइए क्या हो जाएगा आपका y0 हो जाएगा। जब कह दिया जाए y अक्ष को काट रहा है तो क्या हो जाएगा आपका x0 हो जाएगा। क्या बताया हमने अभी, हमने कहा कि जब x अक्ष कट रहा हो, यानी कि x एक्सिस कट रहा हो, तो बताइए क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू में 0। समझ गए कि नहीं। जब y अक्ष कट रहा हो, क्या कट रहा हो y अक्ष कट रहा हो, तो बताइएगा x इक्वल टू में कितना हो जाएगा यहाँ से 0। अब बताइए क्वेश्चन में देखिए कि x अक्ष को काटता है तो y बराबर क्या रखोगे 0 रखोगे, रखोगे कि नहीं 0 रखोगे। चलिए करते हैं इसको भी। और हमने एक बात आपको शुरुआत में बताई थी कि आपका एक ही फार्मूला है, इसको पहले आप रट लो अच्छे से, इसी से आपके ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे। तो इसको आप पहले एक बार और रट लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिया गया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वह अनुपात कैसे निकालेंगे, तो हम पहले जो अनुपात निकालना है तुम इसको क्या मान लेते हैं। देखिए अभी तक हम m/1 मान रहे थे ना, तो हम क्या मान लेते हैं m/n ही मान लेते हैं। यह हमारा क्या है अनुपात है, क्या है
एम रेशियो एन हमारा क्या है बताइएगा, अनुपात है, समझ गए ना। इसको आप और क्या लिख सकते हैं, एम अपान में भी एन लिख सकते हैं। हमने क्या लिया है, इसको मान लिया है एम अपान में एन हमारा क्या है, एक अनुपात है। बताइएगा क्या है ये, अनुपात है। देखिए हम लिखने वाला काम कम करते हैं बार बार, इसीलिए आपसे कहते हैं आप लिखने वाला काम अपने मन से कर लीजिए, हम केवल आपको बता देते हैं, ठीक है ना। अब आपको दिया गया है, पहले वो समझिए। दिया गया आपको -4, 3, तो यहाँ लिख लेते हैं -4, -3 ब्रैकेट कर लो बंद। उसके बाद 5, 2 दिया गया है, ठीक है ना। फार्मूला क्या है, अभी अपने आपको एकदम डिस्कस ऊपर किया था ना डिस्कस। देखिए यहाँ किसकी बात हो रही थी, देखिए एक्स अक्ष की क्या बात हो रही है, एक्स अक्ष को काटता है तो हम क्या रखेंगे, y इक्वल टू में 0 रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो y हमारा पूरा क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। क्या होगा बताइए, 0 होगा ना। तो देखिए यहाँ रख लीजिए x, y इक्वल टू में m1 x2, क्या रखेंगे m1 x2, क्या हो जाएगा यहाँ से my2 प्लस ny1 अपान में m प्लस में n, यही होगा ना। अब देखिए हमने क्या कहा था आपको, जब x अक्ष को काटता हो तो y बराबर 0, और क्या रखना आपको, x कतई नहीं रखना। क्या रखना, x को कतई भी नहीं रखना है। तो यहाँ रख दीजिए आप 0 इक्वल टू में, इधर क्या हो जाएगा आपका 0 ही हो जाएगा, क्योंकि हमने देखिए y का मान रखा है, क्या रखा है, y का रखा है, y का रखा है कि नहीं, देखिए ये y आ रहा है, यहाँ पर वही आ रहा है, x को नहीं रखा ना हमने, नहीं रखा ना। इधर चलते हैं, m का मान क्या है, तो m ही रहने दीजिए। y2 का मान बताइए, देखिए आपका क्या हो जाएगा x1, ये हो जाएगा आपका y1, ये क्या हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2। तो y2 का मान कितना है, 2 है, प्लस लगा लीजिए। n का मान बताइए कितना है, n का मान है तो n, और इंटू लगा लीजिए। y1 का मान कितना है, -3 है। नीचे कितना हो जाएगा आपका m प्लस में n हो जाएगा। इसके नीचे मान लीजिए, देखिए 1 तो मान नहीं सकते, ठीक है ना, क्या करना, इधर 0 ही रहेगा। अब देखिए क्या करना आपको, इसको इधर भेजेंगे तो जैसे 0 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा 0 हो जाएगा। इक्वल टू तरफ चलते हैं, देखिए m और n में जैसे 0 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 0 हो जाएगा। इधर क्या बचा, देखिए 2 का गुणा m से कराइए तो 2m आ जाएगा, ठीक है। और 3 का गुणा इससे कराएंगे कितना आ जाएगा, -3n आ जाएगा। आएगा कि नहीं -3n बताइएगा। देखिए 2m को इधर ले आइए 0 के तो कितना हो जाएगा, देखिए 2m को रहने दीजिए, 2m को ऐसे रहने दीजिए, 3n को इधर ले आइए तो ये प्लस का 3n हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, देखिए माइनस था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 3n हो जाएगा। अब देखिए क्या निकालना है आपको, m अपान में n की वैल्यू निकालना है, या तो m रेशियो n की वैल्यू निकालना है। तो देखिए अपान में क्या कर दी, देखिए m उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए, m हमने उसी प्रकार लिख दिया कि नहीं, देखिए हमने 2m उसी प्रकार लिख दिया। इक्वल टू की तरफ चलते हैं, इधर लिख लेते हैं हम 3n लिख लेते हैं। बताइए कोई दिक्कत है क्या, 2m इक्वल टू में 3n, बात तो एक ही, चाहे इधर रखिए चाहे उधर रखिए, ठीक है ना। m उसी प्रकार रख दीजिए, m को इसके नीचे बटे में ले आइए तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। इक्वल टू में 3 उसी प्रकार रहने दीजिए, 2 को इसके बटे में ले आइए। बताइए कोई समस्या परेशानी है क्या, कोई समस्या या परेशानी। इसका देखिए अभी आपको जैसे प्रूव करना है तो इसका गुणा इससे कराओगे, इसका गुणा इससे कराओगे तो 2m हो जाएगा, 3n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, m अपान में n को आप क्या लिख सकते हैं बताइएगा, m रेशियो में n लिख सकते हैं। उसी प्रकार लिख सकते हैं, m का मान कितना है बताइएगा 3, और n रेशियो को लगा दीजिए, n का मान कितना है 2, यही आपका क्या हो जाएगा, अनुपात निकल के आ जाएगा जो आपको निकालना था, है ना। कितना आसान क्वेश्चन, इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन को करना है। हमने कहा था ना आपको एक फार्मूला जरूर से रट लेना है, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, ये 8 था, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है। दिया गया है एक त्रिभुज दे दिया गया है ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः दिए गए हैं। देखिए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः ABC दिया गया है। देखिए त्रिभुज कितने हैं, 3 ही उसके सिर होते हैं, 1 2 3 हो गया। सिद्ध कीजिए कि शीर्ष A से डाली गई मध्यिका की लंबाई कितनी है, 41/4 है, रूट लगा हुआ है, ये आपको बताना है। तो पहले क्या करना है आपको, पहले इसकी सीधे सीधे आपको आंसर निकाल लेना है। यदि इतना आंसर आ रहा है तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए भले ही आपको ये लघु क्वेश्चन है पर आपका थोड़ा सा ये लॉन्ग है, और जो आपके लॉन्ग आंसर में दिए गए थोड़ा सा लघु है, ये आपका अक्सर चलता ही रहता है। देखिए जो दिया गया है पहले वो समझिए। पहले आपको क्या दिया गया है, एक त्रिभुज बना लीजिए यहाँ से ऐसे करके, ताकि आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। शीर्ष दिए गए हैं, यहाँ पेन से लिख लेते हैं इसको, -1, 3। दूसरा नंबर मान लीजिए इसको क्या दिया है, -3, 2, और तीसरा नंबर क्या दिएगा 5, -1। तो यहाँ लिख दिए 5, -1। सभी हमने ले लिए। इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C, सभी हमने नामकरण कभी कर लिए। अब देखिए क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि शीर्ष A से डाली गई मध्यिका, देखिए शीर्ष A से जैसे आप मध्यिका डालोगे तो यहाँ गिरेगी आके, ऊपर से नीचे गिरा दो
तो इसको मान लीजिए आप डी। तो जैसे आपको क्या निकालना है ये बताइएगा। आपको निकालना क्या है, मध्यिका की लंबाई बताना है, यानी कि आपको इन दोनों की लंबाई बताना है। क्या बताना है, इन दोनों की लंबाई। तो जैसे आपको ए डी की लंबाई बताना है तो कैसे बताएंगे बताइएगा। देखिए ये मान लीजिए x1 है, ये x2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा। तो ये कितना निकल जाएगा, x4 कामा y4 निकल गया। बताइए क्या निकल गया यहाँ से, x4 कामा में y4 निकल गया। क्यों निकल के आएगा बताइए। इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए x3, तो ये कितना निकलेगा x4। तो देखिए इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे, x1 माइनस में x4 का होल स्क्वायर प्लस लगा लीजिए y1 माइनस में y4 का होल स्क्वायर लगाएंगे। देखिए फार्मूला तो आपका होता है, क्या फार्मूला होता है, देखिए जैसे आपको दूरी निकालना, जैसे आपको AD की दूरी निकालना है तो AD बराबर क्या होता है आपका अंडर रूट में, फार्मूला ये होता है आपका x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। पर हम आपको देखिए डिस्कस डिटेल में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जैसे आप y2 रखेंगे तो आपको y2 नहीं रखना है, x2 नहीं रखना, क्या रखना है, इसको इसकी दूरी निकालना है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। तो डी के हम कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, यहाँ से डी के देखिए मान लेते हैं x4 कामा में y4 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, x4 कामा। अभी समझ में नहीं आई बात, फिर से समझिएगा। निकालना है क्या है आपको, AD की लंबाई। AD की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, देखिए लंबाई किसी दूरी की निकालना होता है फार्मूला, तो क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो देखिए आपको x1 तो पता है पर आपको इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता, बताइए इसके पता है क्या। तो इसके पॉइंट कैसे निकालेंगे बताइए, इसकी मध्यिका की लाइन कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। BC की आपको मध्यिका निकालना है, क्या निकालना है, BC की मध्यिका निकालना है। तो कैसे निकालोगे, x1 प्लस x2 करके, तो x1 प्लस x2 अपान में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपान में 2, ये फार्मूला लगा दीजिए। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, तो यहाँ रख दीजिए -3 प्लस में x2 क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ रख दीजिए 5, बटे में लगा दीजिए 2, क्योंकि आप देखिए कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, आपको बार बार x1 x2 बताना जरूरी नहीं समझते। हम क्यों नहीं समझते कि आपको ये दिया गया है ना, इसके बीच में निकालना है। तो इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, सॉरी इसको x2, इसको y2 मान लीजिए। इतना तो आपको पता ही है, खैर ठीक है ना। अब देखिए y1 कितना हो जाएगा, ये 2, ठीक है ना, क्योंकि हम इसकी इन दोनों की बात कर रहे हैं तो यही x1 और y1 होंगे। ठीक है ना, y2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 लिख दीजिए यहाँ। ठीक है, इसके नीचे लिख दीजिए 2। देखो 3 में से जैसे 5 को घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 2, बटे में कितना आ जाएगा आपका 2, कॉमा लगा लीजिए। ये 2 में से 1 को घटाओ कितना आ जाएगा, देखिए 2 प्लस का, ये माइनस का, कितना आ जाएगा 1 बटे में 2। इसके फाइनली पॉइंट क्या निकल के आएंगे, 1 कामा 1 अपान में 2 निकल गया। क्या निकल गया, 1 कामा 1 अपान में 2 निकल के आएगा कि नहीं आएगा बताइएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए फार्मूला लेते हैं, क्या निकालना है आपको, ए डी की निकालना। तो देखिए आपका ये ए है, ये डी है, तो डी के पॉइंट आपने निकाल लिया। क्या निकाल लिया, 1 कामा में 1 अपान में 2 निकाल लिया है। और ए के पॉइंट क्या दिए गए हैं, देखिए -1 कामा 3 दिए गए, -1 कामा 3, तो हम लिख लेते हैं -1 कामा में 3। इसकी आपको निकालना है दूरी। तो फार्मूला हमने आपको बता ही दिया था, आपको क्या निकालना है, ए डी इक्वल टू में हमने फार्मूला क्या बताया अभी आपको, बताइएगा। फार्मूला आपको बताया है x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू लगा लें यहाँ, प्लस y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर, यही बताया ना। तो इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2, रख दीजिए फार्मूले में। फार्मूला क्या होता है वो देखिएगा, x1 की वैल्यू कितनी है -1 और y1 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ रख दीजिए। देखिए माइनस का फार्मूला वाला है ये, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस लगा लीजिए। यहाँ y1 की वैल्यू कितनी बताइएगा, 3 है, और y2 की वैल्यू कितनी है, 1 अपान में 2 है। ठीक है ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए। -1 जैसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए रूट लगा लीजिए उसी प्रकार, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगा लीजिए। इनको कैसे सॉल्व करना है, आपको एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। तो एलसीएम कैसे लेंगे देखिएगा, हम आपका रफ वर्क में कर लेते हैं, सीधे सीधे आप यहाँ वैल्यू रख देंगे। 3 अपान में मान लीजिए 1, क्या लिखा है 1 अपान में 2। एलसीएम लेके जैसे इसको सॉल्व करोगे तो बताइए कितना आ जाएगा। थोड़ा इसको डार्क करना पड़ेगा क्या, या थोड़ा इसको हम और बड़ा कर लें। ठीक है ना, आप समझ में आ रहा होगा, ये होगा आपको। इसको जैसे एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम आएगा कि नहीं आएगा। देखिए 1 का भाग 2 में दोगे, 2 का भाग गुणा करोगे 6, प्लस में कितना आ जाएगा 1, तो कितना तो बताइए आ जाएगा, ये 7 बटे में 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा।
ठीक है। आप बताइए कोई गलती लग रही है क्या आपको? कहीं ना कहीं तो आपने मिस्टेक किया है। ठीक है, देखिए मिस्टेक क्या हो गई यहाँ से, हमने लिखना था y माइनस में, तो हमने देखिए माइनस लगाया, यहाँ भी हमारा माइनस होगा, यहाँ भी हमारा माइनस होगा, तो 6 में जैसे एक घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। इस प्रकार आपको करना है, जल्दी जल्दी मिस्टेक भी हो जाती है। तो रखना क्या है आपको यहाँ, 5/2 रखना है, तो यहाँ रख दीजिए 5/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना। जैसे इसको सॉल्व करोगे आगे, तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो देखिए प्लस का 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 बदलेगा, ये तो आपको पता ही ना। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 और 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, इसके नीचे मान लीजिए आप 1। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो देखिए 4/1 लिखा है, प्लस में 25/में क्या लिखा है 4, यही लिखा है ना। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 1 का भाग 4 में दोगे, 4 के ऊपर गुणा कराओगे कितना आ जाएगा 16, प्लस लगा लीजिए 4 का भाग 4 में दोगे एक बार जाएगा, 1 के ऊपर गुणा कराओगे कितना आ जाएगा यहाँ से 25, दोनों को जोड़ेगे 6 5 11, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा। नहीं तो 41/4 हम सीधे सीधे यहाँ लिख दें, बताइए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, हम सीधे सीधे यहाँ लिख लेते हैं, अंडर रूट में कितना आ जाएगा 41/4। अब बताइए आपका आंसर कितना रहा है, ए डी का मान कितना निकल के आ रहा है यहाँ से, ए डी का मान कितने 41/4। आपको प्रूफ क्या करना था, 41/4 ही तो प्रूफ करना था लंबाई। बताइए ए से डाली गई मध्यिका की लंबाई 41/4 ही तो प्रूफ करना है, तो हमने देखिए प्रूफ कर दिया। इस प्रकार आपको कर लेना है सिंपली, बस लगा इस पर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। जहाँ भी आपको डाउट लगे या परेशानी लगे तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए थोड़ा सा ये वीडियो भी थोड़ा क्या हो गई, लंबी हो गई है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको देखिए क्वेश्चन नंबर, ये भी आपको क्वेश्चन नंबर सरल चलिए हम बता ही देते हैं, उसके बाद ही आपका देखिए नेक्स्ट पार्ट पर आपको हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो बने रहिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लीजिए। देखिए क्या पूछ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है एक चतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हैं, मान लीजिए ए बी सी डी आपको दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, देखिए आपको क्या करना है, इसमें भुजाओं के पहले मध्य बिंदु निकालना होगा, को मिलाने वाली रेखाएं एक समांतर चतुर्भुज बनाती हैं। तो देखिए पहले आप इसमें एक चतुर्भुज बनाइए, तो हम पहले पैटर्न से बना देते हैं इसको। ठीक है, जो काम करेंगे देखिए आपके ही सामने रखेंगे, कोई अपने मन से हम नहीं करेंगे ताकि आपको समझ में ना आए, कोई दिक्कत हो या परेशानी हो, देखिए वो काम हमको नहीं करना है। यहाँ आपको A to Z तरीके से सब कुछ समझाया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो आई होप आपको मैथ भी सरल लगने लगी होगी। क्यों लगने लगी होगी, यदि आप डेली पढ़ते हैं तब, ठीक है ना। यदि आप एक दिन पढ़े 2 दिन छोड़ गए तो इस तरह आपको नहीं होगा, रिवीजन मस्ट है। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। ये आपका देखिए अभी क्या है, समांतर चतुर्भुज है कि नहीं। अब उसके बाद ए बी सी की सभी पहले आप वैल्यू लिख लीजिए ताकि आपको एकदम आसानी रहे समझने में। तो ए की वैल्यू क्या दी गई है, देखिए 3, -2 लिख लीजिए, तो देखिए 3, -2 लिख लीजिए यहाँ। बी की वैल्यू क्या दी गई है, देखिए -3, 4 यहाँ लिख लेते हैं, -3, 4 लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें देखिए खिचड़ी पकने वाली है। अभी से यदि आप एक एक स्टेप समझेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। A, 8 दिया गया है और डी क्या दिया गया है 7, 4। देखिए दिया नहीं गया, हमने मान लिया है, समझ गए। अब कह रहा है चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी कि आपको जो ए सभी भुजाएं हैं ए बी और बी सी और सी डी, इनके मध्य बिंदु है। तो मान लीजिए इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी सभी को मिला लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको ऐसे मिला लीजिए और इसको ऐसे मिला लीजिए, यहाँ से यहाँ, इसको ऐसे मिला लीजिए और इसको भी आप ऐसे मिला लीजिए। अब बताइए प्रूफ क्या करना है आपको, ये जो आपको इस चतुर्भुज बना है, ये भी देखिए आप चतुर्भुज ही तो बना है ये। तो चतुर्भुज जो ये बना है, ये इसका क्या है, समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या होती है, उसके डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समझ गए ना। तो देखिए क्या कर दीजिए आप, यहाँ लिख लीजिए, मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये R है, ये आपका देखिए ये यहाँ लिख लेते हैं। तो इसमें आपको प्रूफ क्या करना है, आमने सामने की जो भुजाएं हैं मान लीजिए वो बराबर हैं, तो इसको हम इसके ऐसे करके मिला लेते हैं, ये इसको मिला लिया हमने और ऊपर से इसको मिला लेते हैं ऐसे करके। इस प्रूफ क्या करना है पहले वो समझ लीजिए, यदि आप प्रूफ समझ गए तो सब कुछ समझ गए। तो आपको क्या प्रूफ करना है, PR बराबर क्या आना चाहिए आपका, SQ आना चाहिए। तो बताइए PR और SQ कैसे निकालोगे, बताइए। तो हम इसके लिए और सरल कर दें, क्या कर दें, यहाँ P + R कर दें इक्वल टू में S प्लस में हम Q कर दें। अब आपके लिए कुछ सरल लग रहा होगा, तो देखिए निकालना होगा P Q R S के, आपको सिंपली पॉइंट निकालना है। तो देखिए पहले हम क्या निकाल लेते हैं, P के पॉइंट। तो बताइएगा P के पॉइंट कैसे निकालना है, तुरंत ध्यान लगाइए, वही मध्य बिंदु वाला फार्मूला। तो P के पॉइंट कैसे निकालेंगे,
इन दोनों को प्लस करके, ठीक है ना। तो देखिए x1 प्लस x2 अपान में 2 क्या होगा, x1 प्लस x2 अपान में 2, जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था। बस रख दीजिए यहाँ। देखिए इसको हम बना लेते हैं पहले x1, इसको क्या बना लेते हैं हम, चलिए हम ना लिख करके यदि हम लिख लेते हैं तो हमें गड़बड़ी हो जाएगी। आगे क्या हो जाएगा देखिए, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। बस रख दीजिए x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा, देखिए 3 प्लस 7 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 2, कॉमा लगा लेते हैं, कितना है -2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 2। तो इसके पॉइंट क्या निकल के आएंगे बताइएगा, इसके पॉइंट निकल के आएंगे आपके, चलिए यहाँ लिख लेते हैं पी के पॉइंट, 7 3 कितना हो जाएगा 10, बटे में कितना आ जाएगा 2, कॉमा लगा लेते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 4 में से 2 घटाइए, 2 बटे में 2। तो फाइनली कितना निकल के आएगा, फाइनली निकल के आएगा, देखिए 2 5 10 हो जाएगा, 2 से इसको 5 10 को काट दीजिए, कितना आ जाएगा 5, और 2 से 2 को काटेंगे कितना आ जाएगा आपका 1। तो देखिए अपने पहले पी का पॉइंट आपने निकाल लिया पी के पॉइंट। उसी प्रकार क्या करिए आप क्यू के पॉइंट निकाल लीजिए। देखिए क्यू के पॉइंट कैसे निकालेंगे, इस बार आपको इन दोनों को प्लस करना है। इसको मान लीजिए x1, देखिए हमने क्या मान लिया, इसको x1 x2 मान लिया है, तो इसको आप मान लीजिए x3 y3 मान लीजिए। आप जोड़ दिए सिंपली, तो कैसे जोड़ेंगे देखिएगा, x1 प्लस x3 को जोड़ लीजिए तो 3, और ये क्या है आपका प्लस लगा लीजिए -3, क्योंकि देखिए -3 दिया गया है ना, तो यहाँ लगा ले -3 बटे में लिख दीजिए 2, कॉमा लगा लीजिए, y के लिए जोड़ेंगे तो -2, और ये क्या दिया गया है आपको y3 कितना दिया गया 4, यहाँ लिख लेते हैं हम 4 लिख लेते हैं, बटे लगा देते हैं 2, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 से 3 को काट दीजिए, 0 बटे में 2 आ जाएगा, कॉमा लगा लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 बटे में 2। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा यहाँ से आपका, ये आ जाएगा 0 बटे 2 0, कॉमा 2 से 2 को काट दीजिए 1। तो क्यू के पॉइंट क्या निकल के यहाँ से, क्यू के पॉइंट निकल के आए 0 कामा में 1 निकल के आ जाएगा। फिर से आप देखिए इसके निकालेंगे इस बार, और इस बार निकालेंगे आर के पॉइंट। देखिए इसको हम थोड़ा सा और पास में लिख लें ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। ये देखिए तो हम यहाँ से लिख रहे थे आर के पॉइंट, कैसे निकालेंगे आर के पॉइंट बताइएगा, सिंपली वही स्टेप लगाना है, x3 प्लस में x4, तो यहाँ से हम देखिए क्या लिख लेते हैं, इसको x4 लिख लेते हैं और इसको हम y4 लिख लेते हैं। तो देखिए आर के पॉइंट कैसे निकालेंगे, x3 प्लस x4, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, देखिए -3 और ये कितना लिखा हुआ है +1, अपान में कितना कर दीजिए 2, कॉमा लगा लीजिए। ये देखिए कितना है y3 और y4 को जोड़ेंगे तो 4 प्लस में कितना लिखा हुआ है 8, बटे में कितना हो जाएगा यहाँ से 2, होगा कि नहीं होगा बताइएगा। जैसे इन दोनों को जोड़ोगे तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से 2, बटे में कितना हो जाएगा 2, कॉमा लगा लीजिए, 4 और 8 को जोड़ो कितना आ जाएगा 12 बटे में 2। तो फाइनली कितना आ गया, देखिए 2 से 2 को काट दीजिए 1, 2 से 6 को काट दीजिए कितना आ जाएगा यहाँ से 6। तो यहाँ से आपके देखिए आर के पॉइंट क्या निकल के आए, आर के पॉइंट निकल के आ जाएगा 1 कामा में 6। देखिए जो यहाँ आर लिखा हुआ उसको हम यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। उसके बाद देखिए आर बचा, अब एस के पॉइंट निकालें, तो एस के पॉइंट कैसे निकालेंगे, इस बार इसको x2 प्लस x4 को प्लस करोगे। देखिए चाहे इसको जोड़ लीजिए, चाहे इसको जोड़ लीजिए, बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 7 और 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, देखिएगा 7 प्लस में 1 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ से 2, कॉमा लगा लेते हैं, 4 प्लस में 8 जोड़ो कितना आ जाएगा, 4 प्लस में 8 जोड़ो कितना आ जाएगा यहाँ से 2, आएगा कि नहीं आएगा। देखिए ये फाइनली देखिए 7 1 8 कितना हो जाएगा 8 बटे में 2, कॉमा लगा लीजिए, 8 4 कितना हो जाएगा 12 बटे में 2। तो देखिएगा इसके पॉइंट यहाँ से निकल के आएंगे, 2 चक्को 8, कॉमा में 2 से इसको कभी काट लीजिए 6, तो 4 कामा 6 इसके पॉइंट निकल के आ जाएंगे। अब हमने आपको बताया क्या था, ऊपर ही बता दिया था आपको पी आर प्लस एस क्यू इसके एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से लिख लेते हैं हम, क्या लिख लेते हैं, पी प्लस आर इक्वल टू में एस प्लस में क्यू, ठीक है ना। देखिए कोई दिक्कत हो तो ये, तो अभी हम मैच भी कर लेते हैं एक बार। देखिए सभी हमारा बराबर है ना, देखिए 3 2, हाँ देखिए यहाँ कितना आएगा आपका माइनस आएगा, यहाँ भी कितना आएगा आपका माइनस, क्योंकि देखिए माइनस संख्या हमारी बड़ी है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा, यही मिस्टेक हो जाती है, अभी पूरा क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता है। देखिए पी की वैल्यू बताइए कितनी है, पी की वैल्यू आपका 5,1 है। क्या है पी की वैल्यू, ये देखिए ऊपर लिखे 5,1, इसको यहाँ लिख लेते हैं 5,1 है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 5,1 प्लस में आर बताइए कितना है, आर दिया गया है आपको -1 कामा 6, तो यहाँ लिख देते हैं -1 कामा में 6। देखिए एक्स वाले को एक्स के जोड़ेंगे और वाई वाले को वाई के साथ जोड़ेंगे, इक्वल टू लगा लेते हैं, एस क्यों कर लीजिए। तो एस बताइए कितना है हमारा, ये देखिए एस कहाँ हमने निकाला, ये निकाला एस, तो कितना है 4 कामा में 6 है, और क्यों के बताइए कितना है हमारा, क्यों ऊपर लिखा हुआ है 0 कामा में 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 0 कामा में 1 लिखा हुआ है। देखिए एक्स के साथ एक्स को जोड़ेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है 5 माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है, कॉमा लगा लेते हैं। 1 के साथ 6 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस में 6 हो जाएगा। देखिए माइनस कहाँ से आएगा, क्योंकि ये देखिए माइनस लिखा हुआ है, समझ गए ना। इक्वल टू तरफ चलते हैं,
4 के साथ 0 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 ही आएगा। 6 के साथ 1 को जोड़े कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली कितना आ गया देखिए, 5 में से 1 घटाई कितना आ जाएगा 4 कॉमा में 7 इक्वल टू में 4 कॉमा 7 इधर भी आ रहा है। तो बताइए प्रूफ हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, आपके जो क्वेश्चन क्या कर रहा था, ये क्या है हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या बताइएगा, समांतर चतुर्भुज। आप लिख लीजिएगा अपने मन से। ठीक है, आई आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके समझ में आ गए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा। ठीक है, यदि कोई भी दिक्कत या परेशानी हो, यदि आपको कोई भी एक्सरसाइज पहले से चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।